क्या हुआ? जी वो नहीं मिले, बहुत ढूंढे सेठ जी। नहीं मिले? अच्छा जी अच्छा। अपने दोस्त को तो मैं ढूंढ लूंगा ना, सबसे पहले उस हरामी रघुनंदन को ठिकाने पे लाऊं। अंडा मंगवाया तो सर पे फोड़ दिया। अच्छा हुआ डंडा नहीं मंगवाया, नहीं तो कहीं डंडा तो नहीं मंगवाया था आपने? आओ बेटी, आओ। आइए मालिक, आइए, संभल के। हाँ। पापा चलिए, ये सामने झोंपड़ा है। हाँ। मालिक, आशा, देख कौन आए हैं। आइए मालिक, बैठिए, बैठिए मालिक। मालकिन आप भी बैठिए। बेटी, ये मेरे मालिक हैं। मालिक, ये मेरी मालकिन है। ये इनकी बेटी चंदा। नमस्ते मालिक, ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ मालिक, शादी नहीं की लेकिन बिटिया मिल गई। बिटिया, ये हमारे मेहमान नहीं हैं, मालिक हैं। आज तो गरीब सुदामा की कुटिया में स्वयं भगवान आ गए हैं। नहीं बेटी, रामू तो बीते दिनों की बात कर रहा है। आज तो हम दर बदर की ठोकरें खाते घूमते फिर रहे थे कि रामू की नजर पड़ गई और वो हमें यहाँ ले आया। इसे आप अपना ही घर समझिए पापा। हा? पापा? जी, मुझे आप अपनी ही बेटी समझिए। हे भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। बहन होकर भाई को गले नहीं लगा सकती, बेटी होकर पिताजी के गले नहीं लग सकती। माँ बाप भाई बहन सब है, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। ऐसी फूटी तकदीर देकर मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? क्यों मुझे जन्म दिया? तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? क्यों जन्म दिया? क्यों जन्म दिया? धनराज, 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 धनराज। अंदाज वंदाज कोई नहीं है, चले जाओ। खाओ, क्या खाओ? हम कुछ नहीं खाएंगे, हम खाना खा के आए हैं। अरे खाने को नहीं, ये जाने को बोल रहे हैं। हाँ, जाने के लिए। क्यों? इसके बाप का घर है क्या? इसके बाप का तो है, जो उसका साला है, वफादार है, जैसे कुत्ता होता है ना। जुत्ता होता है। एक मिनट, कुत्ता, चित्ता, कुत्ता, कुत्ता। हाँ, ये वही है। सेठ जी, ये क्या बदतमीजी, निकल जाओ यहाँ से। मैं इसको समझा रहा था, वो कुत्ता होता है ना, कितना वफादार होता है। वो भोगना छोड़ के काटना चालू कर दे तो इतने बड़े बड़े 14 इंजेक्शन पेट में लेने पड़ जाएंगे। जी बहुत हो गया, अभी निकल जाइए यहाँ से। चलो ठीक है, जाना तो बुरा लग रहा है तो। सेठ जी, ये 20 लाख रुपए का क्या करेंगे? धनराज जी को देने हैं। फेंक देंगे रास्ते में। 20 लाख? ये क्या बात? वो क्या है, धनराज जी से मैंने कुछ उधार लिया था, तो 4 लाख इसमें, 16 लाख इसमें वापस करने का था। अब नहीं नहीं, क्या बात? नहीं, हम नहीं बैठेंगे। मुंह क्या देख रहा है? ठंडा ले आओ। नहीं। अच्छा बैठिए, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है कि धनराज जी ने सारा कारोबार मेरे नाम करके वो तीरथ धाम चले गए। तीरथ धाम? किसी बॉम्ब की बात कर रहे हैं? बम तो हम लोग मारेंगे। तीरथ धाम गए इनका कल्याण करने के लिए। कल्याण गए हैं? कल्याण गए नहीं है, कल्याण करने के लिए। तू भी कर दे। अच्छा। सेठ जी, काला पैसा है, कैसे भरोसा कर लें? चूना लगा के दे दे। चूना लगा? आपके पास कोई चूना, आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? इतना बड़ा हनुमान है, फिर प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? इसको लेके मैं क्या करूं? कागजात की जरूरत है। कागजात, कागजात है ना, कागजात है। आप बैठिए। अरे पगले, ठंडा लाओ। पगले, वो कहाँ गए? इतनी जोर से क्या चिल्लाता है? आपके कान में मशीन नहीं है ना? इधर कान। हाँ, इधर है ना। अरे आपको इधर भी एक कान है? एक घर में भी है, कार में भी एक है। ठीक है।
ये कागजात है। ये इनकी जात है, नहीं कागजात है। बेईमानी से बराबर लिखा हुआ है ना? लिखा है, लिखा है यार, बराबर है। तो अभी दे दे, अभी देते हैं। जल्दी कर, निकाल। ये क्या है? ये वनडे इंटरनेशनल है, पहला विकेट। ये दूसरी विकेट, तीसरी विकेट। ये बैट ऐसे मैं बैटिंग करूंगा। हाँ, अभी से शुरू होता है। इधर आ, तू गवास कर। कौन सा कर? कुछ भी कर। हाँ, ये बम्पर। तू क्या करेगा? कर दे सिक्सर। जल्दी कर। दे सिक्सर। सुरेश, मेरी बहन को कहीं देखा? नहीं, क्यों? हाँ? अरे ये क्या कर रही हो? क्यों पाप चढ़ाती हो मुझ पे? हाँ? मैं धोता हूं। मालिक। अरे रामू, रामू, ये अनमोल हीरा कहाँ से मिला तुम्हें? ऐसा है मालिक, भगवान को मुझ पर दया आ गई और इस अनमोल हीरे को मेरी झोली में डाल दिया। क्या बेटी, मालिक के लिए खाना लगा दे। जी। और हाँ सुन, वो अंडों की भुर्जी जरूर बनाना। मालिक बचपन से उसके बगैर खाना नहीं खाते हैं। जा जल्दी जा। रामू, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। बताने के लायक कुछ है ही नहीं मालिक। जेल से छूटने के बाद फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ आकर ड्राइवर की नौकरी कर ली। वो एक सेठ हैं, लाला शिव प्रसाद। हाँ? कहीं वो अग्रवाल कानपुर वाले तो नहीं है? जी हाँ, वही मालिक। आप कैसे जानते हो उन्हें? अरे उन्हीं के पास तो हम लोग आए थे। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्हीं के बेटे के साथ चंदा के रिश्ते की बात पक्की हो चुकी थी। आज जो मेरी हालत है, उसकी परवाह न करके शिव प्रसाद चंदा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। वो किसी और से प्यार करता है। सब तकदीर का दोष है रामू काका। मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मालिक, सही बात तो ये है कि वो... क्या रामू काका? मालिक, सही बात तो यह है कि भगवान क्या करता है वही जाने। बेटी, खाना खिलाओ। नंदू, मेरी दीदी को कहीं देखा? नहीं तो। हाँ बेटी, पता नहीं मेरे साले रघुनंदन ने क्या चक्कर चला है कि मेरी बेटी को अपने नन्हे मुन्ने भाई को लेकर घर से निकलना पड़ा। बहुत ही अच्छी बेटी थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी, तेरी तरह। बेटी तो पराई अमानत होती है, माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। मगर बेटा, आज अगर बेटा साथ होता तो उस अंधे का सहारा बन जाता। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि चंदा की शादी हो जाए। वो भी हो जाती, बस यूं समझ लो कि तकदीर ने साथ नहीं दिया। अरे तू रो रही है? पगली कहीं की। लगता है तेरा मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी तो मेरी राम कहानी सुनकर तेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा, आपकी बात सुनकर मुझे मेरी एक सहेली की याद आ गई। वो भी अपने छोटे भाई को लेकर आई थी। हाँ? कब की बात है? बहुत बरस बीत गए पापा। वो 7-8 साल की बच्ची थी और उसका भाई दूध पीता बच्चा। कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं? उसका नाम मीनू तो नहीं था? हाँ, नीनू ही नाम था उसका।
बेटी, तेरे मुंह में घी शक्कर, जीते रहो। रामू, चंदा, लक्ष्मी। क्या हुआ मालिक? अरे क्या हुआ डैडी? सुना ये आशा क्या कह रही है? मेरी मीनू मिल गई है, मेरा बेटा भी मिल गया है। क्या मुन्ना मीनू मिल गए? हाँ बाबा, केतन नाम है उसका, मोती कंपाउंड में रहता है। और मीनू भी उसके साथ रहती है? बोलती क्यों नहीं? हाँ। चलो रामू, फौरन चलो। चलो मालिक। भगवान, तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। अच्छा लक्ष्मी, तुम भी चलो। आशा, तुम भी चलो। आशा, चलो। नहीं, आप लोग जाके उन्हें लाइए, मैं यहाँ उनके स्वागत की तैयारियां करती हूँ। अच्छा, आप लोग जाइए। चलिए डैडी। आओ, आओ। तूने झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब वो लौटेंगे तो केतन तुम्हें पहचान लेगा। वो तुमसे नफरत करता है आशा। तेरी बदनामी की कहानी सुनकर तेरे पापा के दिल पर क्या बीतेगी। आशा, तुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि तू जिंदा रहेगी तो अपनी बहन की शादी में रुकावट बनी रहेगी। इस दुख से तेरा दुखी बाप जीते जी मर जाएगा। अपनों की नजरों से गिरकर जीना मौत से बदतर है आशा। चली जा आशा, मर जा, मर जा, यहां से चली जा आशा। तू चली जा, तू चली जा, तू चली जा। जीवन उसका जीवन है जो औरों के काम आ जाए, वो मौत अमर हो जाए जो औरों को जिंदगी दे जाए। आज है अग्नि परीक्षा तेरी, फर्ज रहा है तुझे पुकार। जल कर ऐसी जोत जला, मिल जाए बिखरा परिवार। केतन की बहन को कुछ गुंडे उठा ले गए थे। वो उनके चंगुल से बच तो निकली, मगर मारे शर्म के घर वापस नहीं आई। केतन ने उसकी तस्वीर के साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया तो उसका पता चला। अब केतन उसे लेने गया है। ये देखिए, इसमें उसकी तस्वीर भी छपी है। ये तो अपनी आशा की तस्वीर है। इसका मतलब है आशा ही हमारी मीनू है। लेकिन दीदी ने झूठ क्यों बोला रामू काका? मैं समझ गया। क्या मालिक, आशा कुछ भी कर सकती है। दीदी! दीदी! आशा, दीदी! आशा, इसे हॉस्पिटल ले चलो। चलो जल्दी ले चलो। बाबा, मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहां से वापस लौटकर कोई नहीं आता। हे भगवान, मालिक, अमर बहुत अच्छा लड़का है। मेरी तरफ से आप उससे विनती कीजिएगा कि वो मेरी बहन चंदा का हाथ थाम ले। रामू काका, आशा का एक्सीडेंट हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके गए। मालिक, मालिक जल्दी कीजिए। ब्लड कहाँ है? डॉक्टर साहब, ये लीजिए। अब कैसी हालत है उसकी? कुछ कह नहीं सकता। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है बेटे, वो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। तू
तू मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लगा दे भगवान, मेरी बेटी को अच्छा कर दे। ब्लड की एक बोतल और, क्विक। हाँ, मैं आप ठहरिए, मैं ले आता हूँ। जल्दी से इस ग्रुप की बोतल दे दीजिए। Just a minute. प्लीज फास्ट। इस ग्रुप की ये आखिरी बोतल है। जी। डॉक्टर साहब, वो शीशी मेरे हाथ से गिर के टूट गई और वो आखिरी शीशी थी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। लोग कहते हैं घंटे बजाकर तुझे अपने दुख सुनाने पड़ते हैं। क्या तू बहरा है? अगर नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। अगर इसी तरह सुख देने वालों को दुख मिलता रहा, अमृत पिलाने वालों को खुद विष पीना पड़ा, तो कौन तुझ पर विश्वास करेगा? कौन उन किताबों में लिखी हुई तेरी गाथा पर यकीन करेगा कि तू शक्तिमान है, दयालु है? और सुन, ये सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का ही नहीं, तेरे वजूद का भी है। अगर तू भगवान है तो मेरी बेटी को बचा ले, वरना आज के बाद तुझे कोई भगवान नहीं मानेगा। पत्थर की मूर्ति समझेंगे, पत्थर की मूर्ति। फिर कोई तेरे द्वार पर नहीं आएगा, कोई तेरे लिए दिए नहीं जलाएगा, कोई घंटे नहीं बजाएगा, घंटे नहीं बजाएगा, कोई घंटे नहीं बजाएगा। ये आपका पेशेंट नहीं है सर। मुबारक हो, चमत्कार हो गया। आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है। पिताजी, बेटे,